हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये 18 तारीख की शाम का समय है और 18 तारीख से ही हमारे इधर हल्की हल्की बारिश हो ही रही है। मौसम काफ़ी ठंडा है और ये ना 18 तारीख को गिरी, फिर कल यानी 19 तारीख को बहुत ज़्यादा बारिश गिरी। लाइट भी गोल थी और रात के 11-12 बजे तक लगातार बारिश गिरती रही। बहुत तेज़ बारिश थी और मौसम इतना ठंडा हुआ था ना। और साथ में मुझे भी अ, मतलब कोल्ड हो गया है और फीवर हो गया है। तो इस वजह से मैं 2-3 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। और ये है आज सुबह का टाइम यानी 20 मार्च का टाइम। और सुबह के टाइम मैं बना रही थी नाश्ते में मैं बना रही थी पराठे। तो मैं एक तरफ चढ़ा रही हूँ चाय, और चाय में मैंने अदरक डाल दिया है कूट के और चीनी चाय पत्ती डाल दूँगी। और यहाँ पराठे आज मैंने सबके लिए अलग अलग तरीके के बनाने थे। डैडी जी के लिए बीटरूट वाले पराठे बनाने थे, रमन ने दाल के साथ खाना था, शरण ने लून मिर्च वाले मतलब नमक और मिर्ची डाल के खाना था। तो सबके लिए अलग अलग तरीके के पराठे बनने थे और इन्होंने और डैडी जी ने दही के साथ पराठे लेने थे। तो सबकी अलग अलग फरमाइश थी, तो बस उसी हिसाब से मैं बना रही थी। तो बस यहाँ मैं चाय चढ़ा दिए मैंने और बस मैं पराठे बनाने लगी हूँ। और यहाँ ना मिर्ची भी ख़त्म हो गई थी, तो मैं मिर्ची को डब्बे में डाल के उस डब्बे को भर रही थी, मिर्ची वाले डब्बे को। और ऐसा लग रहा था कि नहीं आज मैं अच्छा ब्लॉग बना पाऊँगी, पर हिम्मत नहीं हो रही थी। सुबह थोड़ा-सा ठीक लग रहा था जब उठी, उसके बाद मुझे फिर फ़ीवर चढ़ गया था। और उसके बाद ना शरीर इतना मतलब दुख रहा था शरीर सर्दी और बुखार की वजह से कि काम नहीं हो पा रहा था। पर फिर भी मुझे ना ये था कि नहीं, मैं जितना भी व्लॉग बना सकती हूँ, थोड़ा जितना भी बना सकती हूँ मैं ज़रूर बनाऊँगी आज, क्योंकि 2 दिन से मैंने कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं किया है। तो मुझे उसकी भी टेंशन थी। और होता है ना, अगर हम कोई काम करते हैं और 1-2 दिन से ज़्यादा हम उस काम से दूर रहे ना, तो एक टेंशन हो जाती है कि अरे हम उस काम को नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे से जितना भी आज हो पाया मैंने उतना आज व्लॉग में दिखाया है। पूरा तो मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मैं थोड़ा-सा करती थी फिर लेट जाती थी, इसी तरीके से मैंने किया। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि कल मैं बहुत अच्छा व्लॉग आपके सामने लेकर आऊँ। तो बस यहाँ मैं बना रही हूँ सबके लिए पराठे और ये बन गई चाय। और मैं सबसे पहले पी रही थी चाय, क्योंकि सर्दी होती है ना तो चाय थोड़ी-सी पियो ना तो अच्छा लगता है। और वैसे भी मुझे सुबह आदत है, मैं चाय से ही शुरुआत करती हूँ और मौसम भी ठंडा रहता है तो चाय अच्छी लगती है। तो बस मैं यहाँ चाय पी रही थी। उसके बाद मैंने थोड़े-थोड़े करके घर के काम धीरे-धीरे निपटा लिए। और काम निपटाने के बाद ये दोपहर का समय हो गया है और दोपहर के समय में मैं बना रही थी बैंगन का भरता, जिसके लिए मैंने बैंगन को धो लिया था और उसे भूनने के लिए मैंने गैस पे रख दिया है। तो जब तक ये बैंगन भूनेंगे ना तब तक मैं इसके लिए प्याज और मिर्ची कट करके रख लूँगी, टमाटर कट करके रख लूँगी। इसमें ना प्याज मैं बारीक-बारीक कट करके ही डालती हूँ और अदरक लहसुन भी डालती हूँ, लेकिन आज हिम्मत नहीं हो रही थी तो मैंने सिंपल तरीके से ही बना लिया। अदरक लहसुन इसमें नहीं डाला, प्याज टमाटर और मिर्ची का ही तड़का लगा लिया और बाद में हरा धनिया इसमें डाल दिया था मैंने। तो इधर बैंगन जब भून रहे हैं ना, तो जब बैंगन भून जाते हैं तो मैं उसे ना पानी में डाल देती हूँ, जैसे पानी में भिगो देती हूँ। इससे उसका छिलका जो है ना बहुत ईज़िली उतर जाता है। और उसके बाद छिलने के बाद ये देखिए मैं इसे अच्छे से चेक कर रही हूँ कि कहीं इसमें कोई कीड़ा तो नहीं है। तो बैंगन बहुत अच्छे थे और मैं लंबे-लंबे बैंगन ना इसीलिए लेकर आई थी ताकि मैं इसका भरता बनाऊँ। और हमारे घर में ना ये सभी को बहुत पसंद आता है बैंगन का भरता। तो बस मैंने ना इसे अच्छे से पहले मैं इसे ऐसे ही अच्छे से मैश कर लेती हूँ। इसके बाद मैं इसे तड़का लगाती हूँ।
तो पहले मैं तेल डाल लेती हूँ, फिर प्याज और मिर्ची, अदरक लहसुन भी इसी में ही डाल देती हूँ मैं। उसके बाद जब ये भुन जाता है, उसके बाद में मैं इसमें टमाटर डाल देती हूँ कट करके, क्योंकि इसमें ना कट करके डालो तो ही ठीक रहता है, नहीं तो बैंगन का जो पानी रहता है ना, अपन भूनते तो कई बार ज़्यादा पानी छोड़ देता है, तो उससे भी ना मतलब एक लेसला लेसला सा बनता है, लेस लेस टाइप का। तो इसलिए कट करके डालो ना तो पूरा उसमें ज़्यादा मॉइस्चर नहीं रहता। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, पहले उसे अच्छे से भून लेती हूँ कट करके। जब अच्छे से पक जाता है तब फिर मैं बैंगन भी उसमें मिक्स कर देती हूँ और नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला डाल के इसे ओपन में कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए तेज़ सेक में अच्छे से पका लेती हूँ। अब खाना वगैरह निपट गया था, सबको मैंने खाना खिला दिया, सब खाना खा के चले गए थे। तो ये जो कपड़े मैंने धोए थे ना, ये मैं सूखने डाल रही हूँ। 2-3 दिन से मैंने कपड़े धोए नहीं थे, तो काफ़ी इकट्ठे हो गए थे। तो बस मैं यहाँ कपड़े सूखने डाल रही हूँ। और ना मैं आंगन भी मैंने अभी धो लिया था। आंगन तो ख़ैर हमारे घर में 3 से 4 बार धुलता ही रहता है, तो कोको की वजह से बार-बार धोना पड़ता है आंगन। तो बस आंगन वग़ैरह मैंने धो लिया था और मैं कपड़े सूखने डाल रही थी। और ये थोड़े से डाल रही थी, फिर जो मशीन में थे ना, मैं शरण को कह रही थी कि ला के दे दे, तो फिर शरण ने बाद में मुझे लाकर दिए और मैं कपड़े सूखने डाल रही थी। और कोको ना मुझे कपड़े सूखने डालने दे नहीं रहा था, वो मुझे बार-बार तंग कर रहा था, कभी कोई कपड़ा खींच के ले जाता था, कभी कोई कपड़ा खींच के ले जाता था। तो उसकी मस्तियाँ अपनी चलती ही रहती हैं। तो आई होप आपको मेरा ये छोटा-सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं अपने व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियो को। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।